औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन। मोहतरम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू है कि बच्चे को कैसे कवि करें, बच्चे को कैसे मुस्बत लीडर बनाएं। तो हमें हुसैनी तर्ज ज़िंदगी अपनाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की तरबियत की कि वो बच्चे इतने शुजा और बहादुर थे। तो 5 बेटे हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम के, जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर में मुंतकिल होते हैं। उनमें से एक उस टाइम 1 साल का था जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहीद हुए। अब्दुल्ला बिन हसन, कासिम बिन हसन, अब्दुल्ला अकबर है, अब्दुल्ला असगर है, हसन मुसन्ना, सबसे कूचे जो सबसे छोटा था वो क्या था, आमर बिन हसन। तो यजीद के दरबार में दाखिल होते हैं। दरबार सजा हुआ होता है, सब सुफरा और मुख्तलिफ वजीर बैठे होते हैं। तो यजीद प्रोग्राम बनाता है कि मैं कैसे इन कैदियों को जलीलो खार करूं, कैसे मैं इनकी तौहीन करूं। तो सोचता है, फिर एक तरकीब उसके ज़हन में आती है, क्यों ना मैं जो है ना ये कुश्ती लड़वाऊं। तो अपने बेटे की तरफ रुख करके कहता है, क्या मेरे बेटे, आया इनमें से किसी के साथ कुश्ती लड़ोगे? वो कहता है, क्यों नहीं, मैं लड़ने के लिए आमादा हूं। किसके साथ लड़ूं? यजीद फिर देखता है तो एक उसके हम उम्र वही आमर बिन हसन, उसकी तरफ रुख कर कहता है कि इसके साथ लड़ो। आमर बिन हसन खड़े हो जाते हैं। जब खड़े होते हैं तो वो बंधे हुए होते हैं जंजीर के साथ और रस्सी के साथ, और कहते हैं, यजीद, मैं कोई बच्चा हूं जो इसके साथ बाजी करूंगा, खेलूंगा? आप एक तलवार मेरे हाथ में दें, एक तलवार अपने बेटे के हाथ में दें, आपस में दोनों लड़ते हैं और जो मारा जाएगा उसका खून आपके सर पे होगा, आपकी गर्दन पे होगा। तो यजीद अपने बेटे से पूछते, हाजिर हो बनी हाशिम के साथ लड़ने के लिए तलवार के साथ? तो वो राजी नहीं होता। वो इसी तरह फिर जो है ना दोबारा इमाम ज़ैनुल-आबिदीन अलैहिस्सलाम के ऊपर उसकी नजर पड़ती है, तो उनके बारे में पूछता है। तो बताने पता चलता है कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। तो उसको वजीर मशवरा देता है कि इनको इधर ही शहीद कर दो, वरना ये बाद में आपके लिए मुश्किल पैदा करेंगे और बाद में आपके लिए दर्दसर होंगे। तो इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की जिनकी उम्र 3 साल होती है, 3 साल का बच्चा खड़ा होता है और कहता है, ऐ यजीद, तू फिरौन से भी पस्तर है और तेरे वज़रा जो हैं वो फिरौन के वज़रा से भी अहमकतर हैं। पूछा, सब हैरान कि इतना छोटा सा बच्चा है, क्या कह रहा है इतनी ज्यादा जुर्रत के साथ। तो फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने उसकी तशरीह की, कहा कि फिरौन जानता था कि मैंने दरबार में खूनरेजी नहीं करनी, और इसी तरह उसके वज़रा भी जानते थे, वो भी अक्लमंद थे। उन्होंने उसको बैर ये मार का सरंजाम देने के लिए मशवरा दिया, खुद उसके अंदर दरबार के अंदर मशवरा नहीं दिया। तो यहां से हमने नतीजा लेना है कि देखें, छोटे से बच्चे हैं, एक 9 साल का बच्चा है, 9 से 10 साल का, एक 3 साल का बच्चा है, तो उनके अंदर कितनी जुर्रत है कि वो जो है ना, हमारे बच्चे हों तो बात करने के लिए आमादा नहीं होंगे, वो डर रहे होंगे। जबकि ये लोग वही दरबार है, इतने यानी थके हुए हैं, सफरों से बंधे हुए हैं, कैद की हालत में, बावजूद उनके अंदर इतनी जुर्रत है। तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की तरबियत की है, अपने ग़िज़ा के जरिए से, पाकीज़ा ग़िज़ा के जरिए से, और उनके अंदर जुर्रत पैदा की है, उनका मिजाज मुतदिल किया है। उनका मिजाज गर्मुतर, बच्चों का मिजाज, नौजवानों का मिजाज गर्मुतर होना चाहिए, तब जाके वो जो है ना लीडर बनेंगे, मुस्बत लीडर बनेंगे। अतः अल्लामा हसन ज़ादा आमली से किसी ने पूछा कि हमें बताएं कि हम जो है ना कौन सा अमल अंजाम दें, नेक हो जाएं, अच्छे इंसान हो जाएं। तो अल्लामा हसन ज़ादा आमली कहते हैं कि सूरह फुरकान की आखिरी आयत की तिलावत किया करो, उनको पढ़ो, उनके ऊपर अमल करो।
उनमें क्या है, उसकी एक आयत यह है कि रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, कि उनको यानी एक तो आंखों की ठंडक हो, दूसरा क्या, उनको मुत्तकियों का इमाम बना दे। तो क्या काम करें कि हमारे बच्चे मुत्तकियों के इमाम हों, हमारे बच्चे मुस्बत लीडर हों। और अमूमन लीडर कौन होते हैं, उनका कद बुलंद होता है, तंदुरुस्त होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से है कि क्या, कि उस खातून ने मूसा अलैहिस्सलाम की क्या खसूसियात बयान की कि ये कवि भी है और अमीन भी है। यानी इसकी खूबी क्या है मूसा अलैहिस्सलाम की, कुरान ने जो बयान की है कि मूसा अलैहिस्सलाम कवि भी थे और अमीन भी थे। तो बच्चों का मिजाज गर्म-तर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनको कवि करने के लिए हम क्या काम सर अंजाम दें कि हमारे बच्चे वही जनाब अब्बास जैसे ताकतवर हों, हमारे बच्चे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बच्चों की तरह वही कुदरत रखने वाले हों। मिसाल के तौर पे एक क्या है, सत्तू है जो बच्चों के अंदर ताकत पैदा करता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि क्या वजह है कि आप उनके पास एक थोड़ा छोटी सी ग़िज़ा होती है, आप जो है ना मसला बेहतरीन सफ़र भी कर रहे हैं और कोई मुश्किल भी नहीं हो रही, जबकि हम इतना ज़्यादा ग़िज़ा लेके आते हैं फिर भी हम थक जाते हैं। तो फरमाया कि हम शियों की और हम अहले बैत की जो ग़िज़ा है वो सत्तू है, हम सत्तू इस्तेमाल करते हैं। इस तरह शीरा है, खुद अंगूर का शीरा है, खजूर का शीरा है, यस्से शीरा होता है, यानी 3 शीरे उसमें मिक्स होते हैं, अंजीर का शीरा, तो वो बच्चों को दें, उससे बच्चे कवि होते हैं। और कोशिश करें यानी उनको मिजाज मुतदिल, यानी ये ना हो कि ठंडी चीज़ें देंगे तो उनका मिजाज क्या होगा, उनका मिजाज सर्द होंगे, जब सर्द होंगे तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। या मसलन उनका आपने उनका कौन सा माहौल उनको फराहम किया हुआ है, बच्चे को आप केबल लगा के देते हैं, मुख्तलिफ चैनल उसके सामने पेश किया, उसको मोबाइल दिए हुआ है, तो वो फिर सुस्त ही रहेगा, वो फिर उसी की तरफ होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि वो एक मुस्बत यानी ऐसा मुस्बत इंसान के जो दूसरों को भी तब्दील करे, यानी यूनिवर्सिटी में जाए यूनिवर्सिटी वालों को तब्दील कर दे, स्कूल में जाए स्कूल वालों को तब्दील कर दे, जहां पे भी हो वो बाकायदा तासीर गुजार हो। तो उसके लिए हमें क्या, वही ग़िज़ा के हवाले से ख्याल करना पड़ेगा। जो जो चीज़ें अहले बैत अतहार ने बयान की हैं, जो जो चीज़ें अहले बैत अतहार इस्तेमाल करते थे, हम वो इस्तेमाल करें। एक चीज़ बच्चों की रुश्द के लिए और बच्चों की ताकत के लिए हिजामत है, 4 माह से शुरू होती है और अब तक, यानी खासतौर पे ये बच्चों की और नौजवानों की उम्र होती है हिजामत और खून के गलबे का ज़माना होता है, तो उस वक्त उनको इनकी हिजामत करें तो बच्चों की रुश्द होती है। और खुद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का भी इरशाद है कि बच्चों के लिए हिजामत ऐसे ही है जैसे दरख्त के लिए कांट छांट होती है, यानी बच्चों की नशोनुमा के लिए हिजामत बहुत मुफीद होती है। इस तरह दूसरे और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो कि वही चाह रहे हैं कि मुख्तसर अंदाज में बयान करें। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आला हमें इल्म के साथ अमल और अमाल को इखलास के साथ बजा लाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह।